Hello students. Today in chapter motion, we will see the derivation of equations of motion by graphical method. Okay. So whenever the object is moving in a straight line with uniform acceleration, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है with uniform acceleration, okay, that time क्या होता है, जो उसकी वेलोसिटी होती है, okay, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है, जिस टाइम में हम ये सब देख रहे हैं उन सब का एक रिलेशन होता है। ओके, वो रिलेशन हम कुछ इक्वेशंस के बेसिस पे बता सकते हैं या कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस के बेसिस पे हम उन रिलेशन को देख सकते हैं और उन्हीं सेट ऑफ इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर आपको तीन इक्वेशंस दिख रही हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ पर v क्या है, v is the final velocity of the object, okay, after time t. U is the initial velocity of the object at the time t equals to 0, okay, initially. Suppose at time t equals to 0, okay, object is having velocity u, okay, so u is the initial velocity and v is the final velocity. A is the acceleration of the body and t is the time period of the body. Okay, so these are the variables that are related, okay, जिनके बीच में relation दिख रहा है by this equation. So this is known as the first equation of motion. Okay, चलिए अब हम देखते हैं second equation of motion क्या है. S equals to ut plus half at square. अगेन ये सारे वेरिएबल्स आपको क्लियर है. u क्या हो गया हमारा, इनिशियल वेलोसिटी है, t is the time, okay, and a is the acceleration, okay, here s is the displacement of the object. Okay, now see the third equation of motion which is v square minus u square is equals to 2as. तो यहाँ पे v क्या है, again final velocity, u is the initial velocity, okay, 2 is constant, a is acceleration and s is displacement. Okay, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं. अब हम आज देखने वाले हैं इनका डेरिवेशन, ओके, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. तो ग्राफ के हेल्प से हम इन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं. ओके, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है, ओके, और यहाँ पे टाइम दिख रहा है आपको, तो इनका रिलेशन यहाँ दिख रहा है आपको, v is equals to u plus at. Okay, so this way we will see the equation for velocity time relation. अब यहाँ पे हमें ग्राफ दिख रहा है. ओके, इस ग्राफ में यहाँ पे हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. ओके, सो ऑब्जेक्ट है आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो सपोज इनिशियली, ओके, इनिशियली ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी u. ओके, ऑब्जेक्ट किसी u वेलोसिटी से चल रहा है एट टाइम t इक्वल्स टू 0. सो u वेलोसिटी हो गई इनिशियल वेलोसिटी और आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी विल बी v, है ना. आफ्टर टाइम t, यहाँ पे टाइम 0 था तो उसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पर है. ओके, और t टाइम के बाद में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पर हो गई. ठीक है, तो ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t 0 पे कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई. ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन टाइम, हमने टाइम लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे ओ ई आपका ये पॉइंट हो गया O और ई को हम क्या देख लेंगे, ओ ई क्या हो जाएगा हमारा T. ओके, अब यहाँ पे आपका ग्राफ है, आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया ऑन एक्स एक्सिस. ओके, एक यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन वाई एक्सिस. ओके, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो क्या हो गया बी ई, एंड यहाँ से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन वाई एक्सिस मतलब वेलोसिटी एक्सिस पे वो क्या हो जाएगा बी सी. ओके, तो ये हमारा हो गया ग्राफ. अब हम डिराइव करना शुरू करते हैं. आपने इंट्रोडक्शन इसका देख लिया. ओके, अब यहाँ ग्राफ में आप देख रहे हैं बी ई. ओके, ये जो लेंथ है बी ई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज ए बी, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ए बी प्लस ए ई. ठीक है, इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया. ओके, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए बी किसके बराबर है. ओके, यहाँ पे देख लेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे हम बी ई. ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप रिलेशन हमने क्या लिखा, बी किसके इक्वल हो गया, ए बी
प्लस AE के इक्वल। ओके, अब यहाँ पे हमें BE क्या दिया हुआ है? ओके, BE क्या हो गया हमारा? ये फाइनल वेलोसिटी। ओके, V। सो इन प्लेस ऑफ BE वी विल पुट V। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? V लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं AB। तो यहाँ पे AB किसके इक्वल है? यहाँ पे आपको दिख रहा है AB इज इक्वल्स टू CD। ओके, या DC हम बोल सकते हैं। तो DC के बराबर हमारा AB हो गया। तो इन प्लेस ऑफ AB वी कैन पुट DC। हमने DC को पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास में AE जो बचा है, तो यहाँ पे AE किसके इक्वल दिख रहा है आपको? DO के इक्वल या OD के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? OD। ठीक है, अब हमें पता है कि O यहाँ पे जो AB है, AB इज इक्वल्स टू DC, इस वजह से हमने उसको रिप्लेस किया। ओके, एंड AE इज इक्वल्स टू OD, इस वजह से हमने इन प्लेस ऑफ AE क्या लिख दिया? OD लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको OD पता है, OD की वैल्यू हमने पहले ही देख ली थी। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है U। तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया? U। ओके, सो V इज इक्वल्स टू क्या हो गया? DC प्लस U। ओके, अब यहाँ पे V इज इक्वल्स टू DC प्लस U हमारी क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने नेम क्या दे दिया? फर्स्ट इक्वेशन। ओके, चलिए अब हम देखते हैं। बाय द डेफिनेशन इट इज क्लियर टू अस दैट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी ओके बाय टाइम टेकन। सो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? पहले कितनी थी वेलोसिटी? पहले थी u, और बाद में कितनी हो गई आफ्टर टाइम t? v। सो चेंज इन वेलोसिटी हमारा होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज v माइनस u। ओके, सो v माइनस u बाय t। कितने टाइम में? t टाइम में। ओके, सो a को हमने क्या लिख लिया? a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। अब यहाँ पे आपको a v क्या दिया हुआ है? ओके, v को हम क्या लिख सकते हैं? OC। OC या BE था, और BE और OC बराबर है, तो OC हो गया। OC और उसमें से हमने माइनस किया है। यहाँ पे आप देखेंगे V क्या हो गया? OC माइनस का माइनस हमने लिखा। U को हमने क्या लिखा? OD। ओके, OD हमारा क्या था? U था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? OC माइनस OD। जब हम OC में से OD को माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा? ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है DC। ओके, ये डिस्टेंस हमारे पास में बचा, तो क्या हो जाएगा? DC बाय T। ओके, अब यहाँ पे A इज इक्वल्स टू DC बाय T हो गया, तो DC इक्वल्स टू क्या हो गया? A इंटू T। ओके, तो AT इज इक्वल्स टू क्या हो गया? DC। तो DC की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। तो DC की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है इसमें पुट करेंगे, तो DC इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास में? AT। So in place of DC we will put AT. So our equation will be V is equals to AT plus U. Okay, हमारी इक्वेशन निकल कर आ जाएगी V is equals to AT plus U, और we can say is equals to U plus AT. ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेशन या फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। यहाँ पे अब हम देखेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन यहाँ पे S हो गया। ओके, टाइम रिलेशन हम देखेंगे, इसको हमने क्या कहा? पोजीशन टाइम रिलेशन। Okay, now here in this case also we will suppose the same graph. Okay, वही ग्राफ लेंगे। Okay, again body is moving with uniform acceleration, okay, in a straight line. So now the distance covered by the object in a given time t is given by the area under the trapezium. तो यहाँ पे ट्रेपेजियम आपका बन रहा है, आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और उसमें जो एरिया ग्राफ कवर करता है उससे हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एरिया जो बन रहा है ये क्या शेप है? ट्रेपेजियम का शेप है। ठीक है, ट्रेपेजियम आपका यहाँ पे हो गया A, B, D, O, E एंड A। ओके, ये आपका क्या हो गया? ट्रेपेजियम हो गया। अब यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालेंगे, है ना? अब इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करके निकालेंगे। एक हो गया आपका एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ओके, एंड देन प्लस हम कर देंगे उसमें एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, तो चलिए पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, ट्राइंगल ABD। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये A, B एंड D। ओके, ये ट्राइंगल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? हाफ। ओके, हाफ ये कांस्टेंट हो गया, AD यानी कि बेस, AB यानी कि हाइट। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है AD एंड इनटू AB। अब यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम ले लेते हैं ADOE। यहाँ पे जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है इसमें क्या होता है? लेंथ इनटू
ब्रेथ, ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे अब हम इन नोटेशंस को देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक तो ए बी है, ओके, ए बी है किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, डी सी के इक्वल है, ठीक है। और हमने पहले ही देखा था डी सी हमारा क्या था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी को किसके इक्वल लिख देंगे, डी सी के इक्वल, हाफ हमारा वैसे ही रहा, हाफ हाफ ही लिखेंगे, ओके। अब हमने यहाँ पे जो ए बी को डी सी लिखा है तो क्या हो जाएगा डी सी, और ए डी की जगह पर हमने ए डी ही लिखा है, ठीक है। प्लस हमारा जो था ओ डी इंटू ओ ई, तो उसकी प्लेस पे हमने वैल्यूज पुट कर दी है। ओ डी हमारा क्या था यू, ओके, दैट वी हैव टेकन, एंड देन ओ ई हमारा क्या था, टाइम था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे u इंटू टी इसको पुट कर दिया है। अब हम देखेंगे जो हमने यहाँ पे लिया था कि DC जो था, ठीक है, DC हमारा क्या है एक्चुअली, DC हमने कैसे निकाला था, CO माइनस OD, तो ये क्या हो गया V माइनस U। सो इन प्लेस ऑफ DC वी कैन पुट V माइनस U, DC की जगह पर हम V माइनस U पुट कर सकते हैं, ओके। और हमें पता है कि V माइनस U को हम क्या लेते हैं 80, okay, from the first equation that v minus u is equals to 80, okay, so easily we can put s equals to half, okay, 80 and into t, है ना। यहाँ पे आपका एक और ad था, ad की वैल्यू यहाँ पे क्या है, t के इक्वल है, तो यहाँ पे t हमने पुट कर दिया, प्लस हमारा क्या था u इंटू टी, तो हमने रख दिया u t, ओके। तो आपके पास में इक्वेशन क्या हो गई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर प्लस यू टी, और वी कैन राइट इट एज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव हो गई है, ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन फॉर द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के लिए इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल्स टू 2as, ओके। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ओके। अब इसको डिराइव करने के लिए भी सेम ग्राफ हमें सपोज करना है, सारे नोटेशंस वैसे ही रहेंगे। अगेन यहाँ पे एरिया हम निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एरिया अब निकालेंगे जो ट्रेपेजियम का, वो हम निकालेंगे पूरे ट्रेपेजियम का ही निकालेंगे with the help of the formula of the trapezium। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, sum of the parallel sides into distance between the parallel side, ठीक है। तो यहाँ जो ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है, ओके, ए बी डी, ओके, ये जो ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है ए बी डी ओ ई एंड ए, ठीक है, ये जो ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है, पहले तो हम देखेंगे पैरेलल साइड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल साइड आपकी हो गई OD, ओके, एक ये पैरेलल साइड हो गई आपकी, ओके, दूसरी पैरेलल साइड कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल साइड है, ओके। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड, इन दोनों का सम यानी कि OD प्लस BE, ओके। ये जो लॉन्ग साइड है इसको ले लेंगे तो OD प्लस BE इंटू इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हम कैसे निकाल लेंगे, OE ले सकते हैं, ठीक है। और OE को हम क्या पुट कर सकते हैं, T पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे OE की प्लेस पे हमने सबसे पहले T पुट कर दिया, हाफ एज सच हाफ ही रहेगा, ओके। और DO प्लस BE की वैल्यू हमने पुट कर दी, OD हमारे पास में U था, हमने एज सच ले लिया, और BE की जगह पर हमने क्या ले लिया, V ले लिया, ठीक है। अब हमें पता है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन कि क्या होता है, a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे कि t बराबर क्या हो जाता है, v माइनस यू बाय a, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन नंबर 3 में हम t की प्लेस पे, ओके, इन प्लेस ऑफ ये वाला जो t दिख रहा है आपको, इन प्लेस ऑफ दिस t वी विल पुट द वैल्यू v माइनस यू बाय a, ओके। सो v माइनस यू बाय a, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय a होना चाहिए। सो डिवाइडेड बाय a जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हाफ है, ओके, यहाँ पे क्या है, हाफ है, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू, ओके। यहाँ पे आप u प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक टर्म आपके पास आ गया v माइनस यू, ओके। तो अब यहाँ पे जो हाफ है आपका डिवाइड में आ गया, तो डिवाइड में है तो 2 के साथ है, और 2a को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2as, ओके, 2as बन गया। और हमारे पास में राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, v प्लस यू,
इंटू वी माइनस यू। ओके, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी के हिसाब से। ओके, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, होप you like the video. Thank you.